भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अगर करार खत्म करने के नियम से इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल प्रायोजक वीवो को फायदा होता है तो फिर बीसीसीआई के इस चीनी मोबाइल कंपनी से नाता तोड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि इसकी समीक्षा के लिए इस लीग की संचालन परिषद की बैठक कब होगी। पूर्वी लद्दाख में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्र सरकार ने विवादास्पद टिकटॉक सहित चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया था। बीसीसीआई ने 15 जून की घटना के तुरंत बाद कहा था कि आईपीएल प्रायोजकों की समीक्षा की जाएगी। आईपीएल संचालन परिषद की बैठक में भाग लेने वाले बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, हमें अब भी टी20 विश्व कप, एशिया कप की स्थिति के बारे में पता नहीं है, तो फिर हम बैठक कैसे कर सकते हैं। हाँ, हमें प्रयोजन पर चर्चा करने की ज़रूरत है, लेकिन हमने कभी रद्द या समाप्त करने जैसे शब्दों का कभी उपयोग ही नहीं किया। उन्होंने कहा, हमने कहा कि हम प्रयोजन की समीक्षा करेंगे। समीक्षा का मतलब है कि हम करार के सभी तौर तरीकों की जांच करेंगे। अगर करार खत्म करने का नियम वीवो के अधिक पक्ष में होता है तो फिर हमें 440 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के करार से क्यों हटना चाहिए। हम तभी इसे समाप्त करेंगे जब करार खत्म करने का नियम हमारे पक्ष में होगा। यह पता चला है कि बीसीसीआई के कुछ पदाधिकारियों का विचार है कि जब तक वो मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए खुद पीछे नहीं हटता तब तक बोर्ड को अनुबंध का सम्मान करना चाहिए। यह करार 2022 में समाप्त होगा। करार को अचानक समाप्त करने पर बीसीसीआई को पर्याप्त मुआवजा देना पड़ सकता है। इसके अलावा बीसीसीआई को कम समय में इतनी अधिक राशि का प्रायोजक मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित है। हालांकि पेटीएम या ड्रीम 11, बायजू और स्विगी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे भारतीय कंपनियां हैं। आईपीएल के ट्विटर हैंडल पर 19 जून शुक्रवार को कहा गया था कि सीमा पर हुई झड़प, जिसके कारण हमारे वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, को ध्यान में रखकर आईपीएल संचालन परिषद ने आईपीएल के विभिन्न प्रायोजन करार की समीक्षा के लिए अगले सप्ताह बैठक बुलाई है। लेकिन लगभग 2 हफ्ते के बाद भी बैठक नहीं हो पाई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संचालन परिषद के कम से कम 2 सदस्यों ने पीटीआई को बताया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।